पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सपा आरएलडी गठबंधन का इलाज ढूंढ लिया है। जहां गठबंधन के खिलाफ जो चक्रव्यूह है उसको भेदने की तैयारी अब बीजेपी ने पूरी तरह से कर ली है। खास तौर से प्लान तैयार किया गया है। क्या है शाह प्लान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के सियासी मौसम में पहले चरण के मतदान 10 फरवरी को होंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले इस मतदान के लिए जनता को साधने के लिए बीजेपी ने अपना गेम प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत भी बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने की है। शाह ने गठबंधन को मात देने के लिए चक्रव्यूह भी तैयार कर लिया है और इस चक्रव्यूह के लिए ही अमित शाह ने कैराना का रुख किया है और लोगों के हिंदू पलायन याद दिलाने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। कैराना में हिंदू पलायन एक ऐसा मुद्दा है जिसके बल पर बीजेपी ने पहले 2014 और 2017 और इसके बाद 2019 में भुनाकर जीत हासिल की थी और इस मुद्दे के बल पर ही बीजेपी एक बार फिर 2022 में सत्ता में काबिज होना चाहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर कैराना के दर्द का असर होता है। इतना ही नहीं, बीजेपी हिंदू पलायन के मुद्दे को प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी जमकर इस्तेमाल कर रही है। यही वजह है कि हाल ही में सीएम योगी ने कैराना जाकर न सिर्फ लोगों से मुलाकात की बल्कि पीड़ित परिवारों को फिर से बसाने का काम भी किया। और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। अब बीजेपी के चक्रव्यूह से गठबंधन सख्त पका चुका है क्योंकि बीजेपी का ये कॉकटेल कई बार कारगर साबित हो चुका है, लेकिन गठबंधन एक बार फिर जाट और मुस्लिमों को साधने की कोशिश में है ताकि जाट और मुस्लिम समीकरण के आधार पर गठबंधन अपनी जीत पक्की कर सके। लेकिन इस बार बीजेपी ने 17 जाट उम्मीदवार उतारकर जाटों को साधने की भी कोशिश की है, तो वहीं गठबंधन ने सिर्फ 12 जाट उम्मीदवार बनाए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी की ओर जाट रुख कर सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी लगातार न सिर्फ जाट समुदाय को अपनी ओर खींचने की कोशिश में जुटे हैं बल्कि सपा के जरिए मुस्लिम समीकरण को साधने के दावे कर रहे हैं। यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई है। अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों मिलकर बीजेपी के इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल पाएंगे ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन बीजेपी कैराना हिंदू पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे के जख्मों को याद दिलाकर गठबंधन के समीकरण को हिला रखी है। अब जनता किस ओर जाएगी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।